हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ स्पेशल है, विशेष है, क्योंकि दोस्तों आज जो हमारे कुछ दोस्त कॉल किए थे, क्योंकि उन लोगों ने इस बार जो है डिफेंस विभाग में फॉर्म डाले हैं, एसएससी जीडी के लिए डाले हैं। तो उन सभी उसके प्रक्रिया जान रहे थे, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया, क्योंकि पिछले बार मैंने एसएससी जीडी क्रैक किया था, बट दोस्तों फिजिकल फिटनेस नहीं होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मैं रनिंग उतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसमें एग्जाम निकालने के बाद रनिंग ली जाती है, बट रनिंग के टाइम मेरा कुछ पेन आ गया था, पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, जिस कारण से मैं रनिंग में नहीं जा पाया। लेकिन सारा डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कर लिया था। जितनी भी सारी डॉक्यूमेंट की डिमांड थी एसएससी की तरफ से, एसएससी जीडी की तरफ से, मैंने उनमें एनआईए पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो जितनी भी डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं दोस्तों। सीआईएसएफ की होती है, एनआईए की होता है। इसके बाद दोस्तों एसएसएफ की पोस्ट होता है, बहुत सारे पोस्ट उसमें होता है। तो उसमें डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कौन सा पोस्ट के लिए आप अपना प्रेफरेंस पहले दे रहे हो, तो वो नंबर पे आपको मिलती है कि कौन सा आप जितने नंबर में सीरियल वाइज में दोगे, तो उस नंबर आपका अगर आ रहा हाईएस्ट, अगर मान लीजिए आप एनआईए डाले तो 95 अगर कट ऑफ जा रहा है, आप 95 के आसपास या 95 के ऊपर होंगे, फिर ही आपको एनआईए मिलेगी। तो सब वैकेंसी दोस्तों उसमें बहुत सारी होती है, लेकिन आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग वो मिलेगी। तो उसी में दोस्तों उसके बाद जो अगला प्रोसेस है फिजिकल के बाद आपका मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगी जाती है एक, और ओबीसी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर मांगी जाती है। तो दोस्तों ये ओबीसी पे सवाल क्यों उठता है कि भाई ओबीसी दो तरह के बनाया जाने के लिए, एक तो हम लोग पहले से बना कर रखते हैं, एक ब्लॉक लेवल का बनता है। तो ब्लॉक लेवल का कोई वैल्यू नहीं दोस्तों। जो कास्ट ब्लॉक लेवल पे जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं उसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि अगर आप बिहार में जॉब करने के लिए जाओगे तो आपको बिहार का ओबीसी मांगेगा, उसके लिए भी आपको बिहार का ओबीसी बनाना पड़ेगा। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर जॉब चाह रहे हो आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करें, हम भारत सरकार की जॉब करें, वहां पर आपको अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो, जो भी क्राइटेरिया करते हो, BC1 या BC2, तो आपको वहां पे डिमांड की जाएगी भारत सरकार की ओबीसी। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये दो प्रकार की ओबीसी क्या है भाई, कि बिहार सरकार की अलग होती है, भारत सरकार की अलग होती है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ओबीसी बनाने के लिए आपको, भारत सरकार को ओबीसी बनाने के लिए आपको 3 जगह के चक्कर लगाने पड़ती है, फिर जाके आपकी भारत सरकार की ओबीसी बनती है। उसी प्रक्रिया से बिहार सरकार की ओबीसी बनती है। एक सिंपल होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो BC2 को हम लोग बनाते हैं, जो ब्लॉक में बनती है, तो वो नॉर्मल काम में आती है। लेकिन जॉब की जब बारी आती है बिहार सरकार या भारत सरकार की, वहां पे बिहार सरकार बिहार को ओबीसी मांगती है, क्योंकि बिहार के ओबीसी में जो आपका रिजर्वेशन है वो ताकि आपको वो मिल सके। और भारत सरकार मांगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती है भारत की ओबीसी, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ओबीसी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ये दो तरह की ओबीसी होती है, बनती कैसे है ओबीसी की सर्टिफिकेट। तो देख प्रक्रिया दोस्तों जानिए क्या कीजिए। जैसे आपने इससे पहले, जैसे कि आज आपको बनाना है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है भारत सरकार का। इनसे पहले आपने कास्ट सर्टिफिकेट, जाति आय निवास बनाए होंगे ब्लॉक से। तब फिर क्या करना है दोस्तों, उनको जाके एक बार अप्लाई करना है न्यू के लिए, या अगर वो जो आपके पास है पुराना नहीं है तो वही रहने देना है, कोई मैटर नहीं करता है। अगर अप्लाई किया आप, जिसके पास नहीं वो अप्लाई किए जाके, जो जमीन का रसीद लगता है, आधार कार्ड लगता है, यही सब लगने के बाद आपका जातीय आय निवास बन जाएगा ब्लॉक से। अगर ब्लॉक से आपकी जातीय आय निवास बन जाती है, उसके बाद आपका डिवीजन जो होगा, जो आपके डिवीजन होंगे, आप डिवीजन जाओगे, अनुमंडल जाओगे, अर्थात अनुमंडल, आप अपने अनुमंडल जाओगे। और पहले तो ब्लॉक गए आप, ब्लॉक से फिर कहाँ जाओगे आप, अनुमंडल। और अनुमंडल में जो डीओ की ऑफिस होती है, जहाँ डीओ की ऑफिस होती है, वहाँ पे एक कॉर्नर होती है, उसी में बिल्डिंग में एक कॉर्नर होती है जहाँ पे ओबीसी के लिए अप्लाई किया जाता है। वहाँ डिवीजन लेवल पे आप अपना अनुमंडल लेवल पे जो भी डॉक्यूमेंट, वही जातीय निवास को वही रहेगा जातीय निवास, वहाँ पे आपको जमा करना होगा और कुछ अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे 10 दिन 12 दिन की टाइम ली जाती है। उसके बाद आपको वहाँ पे जो भी सिग्नेचर करना होगा डीओसीओ को, सभी सिग्नेचर करके आपको आगे के लिए फॉरवर्ड करेंगे। फिर वो डॉक्यूमेंट को लेके आपको जाना है दोस्तों जिला। फिर जिला में जिला पदाधिकारी की और प्लस जो भी वहाँ पे अधिकारी होते हैं जिसका सिग्नेचर उस पर चाहिए, जिनका उसका मोहर चाहिए, तो वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे। आप फॉरवर्ड होकर आप अगर जिला गए हो तो फिर जिला में आपका कम से कम 10 से 15 लग जाएंगे। फिर जिला में होने के बाद दोस्तों आपका फाइनल सर्टिफिकेट बन के आती है भारत सरकार की ओबीसी, जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहती है। बिहार सरकार की ओबीसी और भारत सरकार की ओबीसी 3 साल के लिए वैलिड रहती है। जबकि आप आय और निवास बनाते हो ब्लॉक से, वो मात्र 6 ही महीना की उसकी वैलिडिटी रहती है, 6 महीना में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो आप डिपेंड करता है कि आप बिहार सरकार का बनाए हो कि भारत सरकार का। अगर ये 3 प्रक्रिया से गुजर के सर्टिफिकेट बनती है तो वो 3 साल के लिए वैलिड रहती है।
अब दोस्तों इसी में बात करते हैं हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? वो तो मुझे कॉलेज में मिलती है, स्कूल में भी मिलती है। तो भाई अब कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हो आप? तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों ये होती है कि जिंदगी में भर में जब आपकी जो ये लाइफ है, आप पे कभी कोई एफआईआर तो नहीं हुआ, कभी कोई मुकदमा में आप संलिप्त तो नहीं है, ये के कारण एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनती है, ताकि आपको जॉब के समय कोई दिक्कत ना हो, आपके कैरेक्टर को देख लिया जाए। उसके लिए दोस्तों आपको जिला में जाकर के कैरेक्टर ऑफिस के पास आपको अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के बाद 10 से 15 दिन उसमें भी टाइम लगती है। फिर वो आप जब अप्लाई करेंगे आपको अपने थाना से, जो आपके थाना होंगे, पुलिस स्टेशन होंगे, वहां से कॉल आएगी और आपको बुलाया जाएगा। उस बुलाने के बाद आपकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन की जाएगी। वहां पे वेरिफिकेशन करने के बाद वो लोग जो डॉक्यूमेंट को भेज देंगे आगे जिला करेक्टर सर्टिफिकेट को, फिर आपको एक मैसेज आ जाएगी, फिर जाके आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दोस्तों ये सारा सर्टिफिकेट जाति आय निवास जो है दोस्तों, ये तो बनाना चाहिए, प्लस भारत सरकार को ओबीसी, बिहार सरकार को ओबीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपना जो भी मूल डॉक्यूमेंट है 10th लेवल आप पढ़े हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए दोस्तों। इतना सारा डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिएगा। हम तो 2 ही मुद्दा पे बनाने के लिए आए थे कि बिहार सरकार को ओबीसी क्या होती है और भारत सरकार को ओबीसी क्या होती है। तो साथ में मैंने दोस्तों उन सारे डॉक्यूमेंट का भी जिक्र कर दिया जिनकी वहां पे आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।